हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज मेरे घर मेरा खोया हुआ मेहमान, मतलब मेरा खोया हुआ बच्चा वापस आ रहा है, जो कुछ दिन पहले खो गया था गलियों में। एक्चुअली हुआ ऐसे कि ईशू ने जाना था वापस पढ़ाई करने के लिए। कभी कभी जाग लेती हूँ, तो आज मैं जागी हूँ और बहुत दिनों से मैं बहुत थोड़ी परेशान थी। परेशान इसलिए थी क्योंकि मेरी बेटी गई मुंबई और उसके साथ रहता था रैबिट। तो वो उसको बहुत, मतलब उसके साथ के लिए था, तो उसको बहुत पसंद करती थी और वो रैबिट भी उसको बहुत ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमता था। तो हुआ ऐसा कि वो सब मुंबई गए, हम लोग चंडीगढ़ गए उसको छोड़ने के लिए। और चंडीगढ़ से उसको लेनी थी कैब, तो वो और रैबी तो कैब में चले गए। हम चंडीगढ़ में ही थे, फिर चंडीगढ़ से हम घर आ गए सीधे। लेकिन मैंने जैसे साफ, तो वो ईशू निकल गई चंडीगढ़ से सीधे कैब में आ गए और रैबिट भी गया उसके साथ। सबसे पहले तो दिक्कत यहीं, पता नहीं इस बार ही हुआ ये गड़बड़ सारा कुछ, और मुझे इंट्यूशन हो रही थी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। जैसे इस बार भी गए तो जो रैबिट है उसकी अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि हेल्दी है और फ्लाइट में जाने के काबिल है। ये 3-4 बार आ चुका है, जा चुका है, तो हर बार बन जाता था। लेकिन इस बार बहुत डिफिकल्टी हुई हमें बनाने के लिए। शिमला में तो मना ही कर दिया बनाने के लिए, लेकिन जब हम नीचे सोलन पहुंचे तो वहां पे बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी कर। तो उसके बाद हम चंडीगढ़ चले गए। शाम को हमने शॉपिंग वगैरह की और रैबिट को भी खाने पीने के लिए दिया। मुझे बड़ा ऐसा हो रहा था, मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई थी उस रैबिट से। तो तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बेचारा जा रहा। फिर अच्छा भी था क्योंकि ईशू उसके बिना रहती नहीं है। ईशू के लिए भी वो खेलने के लिए था, वहाँ पे खेलता था उसके साथ। तो वो सुबह चले गए दोनों और मैं साफ सफाई में लग गई। तो दिन के 1 बजा होगा, 1 या 2, तो ईशू की कॉल आई कि मम्मी इस बार रैबिट फ्लाइट में अलाउ नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ से फ्लाइट मिल नहीं रही थी। सॉरी, दिल्ली से मिल रही थी फ्लाइट, तो दिल्ली जाना था। तो वो दोनों दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे ईशू की रैबिट अलाउ नहीं है इस बार। तो वहां से उसने कॉल किया कि मम्मी इस बार रैबिट अलाउ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि डॉग और कैट अलाउ है लेकिन रैबिट अलाउ नहीं है। फिर टेंशन की बात होगी। टेंशन की बात ये हो गई क्योंकि वहां ना हमारा कोई जानने वाला था, ना कोई था, ना कोई था, ना उस रैबिट को वो छोड़ सकती थी। और फ्लाइट भी थी 3 बजे की, और 1 बजे वो फोन कर रही थी और बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया। और हम थे चंडीगढ़ में, फिर चंडीगढ़ से हम दिल्ली भी नहीं जा सकते थे। फिर मुझे लगा कि अब ईशू को, इस रैबिट को वहीं छोड़ना पड़ा। मैंने बोला उनसे रिक्वेस्ट कर कि इस बार ले आए हैं तो अगली बार नहीं लाएंगे, तो इस बार जाने दो। क्योंकि अब एयरपोर्ट में कहाँ छोड़ना रैबिट को, छोड़ भी नहीं सकते थे ऐसे किसी के पास। लेकिन उनको कितना मर्जी रिक्वेस्ट किया, कितना मर्जी बोला, वो नहीं सुन रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एयरपोर्ट में उनकी ड्यूटियां चेंज होती है, कई तो अलाउ कर देते हैं। जब फर्स्ट टाइम लाया था तो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, अलग से सीट मिली उसको और खाने के लिए दिया, बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया रैबिट को भी और इशू को भी, बहुत ही अच्छे से 2-3 बार उसको, उनको। तो लेकिन जब उनकी ड्यूटियां चेंज होती है तो कईयों को पता ही नहीं चलता है रैबिट अलाउ कि नहीं है। क्योंकि अगर डॉग और कैट अलाउ है तो रैबिट भी होना चाहिए, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब ड्यूटियाँ चेंज हो जाती है कईयों की, तो उनको पता नहीं चलता। और वैसे ही यहाँ शिमला में हुआ, जैसे डॉक्टर थी, तो उसको जब पहले हम यहाँ सर्टिफिकेट बनाते थे तो वो डॉक्टर ने फटाफट से वो लिख दिया, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिख दी और सारा सर्टिफिकेट बना दिया। लेकिन जब हम दूसरी बार गए तो यहाँ से उसने मना कर दिया, फिर हमने सोलन से बनवाया। और इस बार भी ऐसे वही डॉक्टर थी और बहाने लगा रही थी क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि लिखना क्या है उसमें, और उसने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। और तो इस बार जो डॉक्टर थी उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें क्या लिखना। तो मुझे इस बार भी वही डॉक्टर थी और पिछली बार भी, तो वो दोनों बहाने लगा रहे थे कि अभी डॉक्टर कहीं गए हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ, अभी डॉक्टर कहीं गए हैं और मीटिंग में है, कब आएंगे कोई पता नहीं। पिछली बार 3 घंटे तक हम वहीं पे क्लिनिक पे रहे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। फिर गए हम सोलन। सोलन में पिछली बार फटाफट से हो गया था। और इस बार भी ऐसी, इस बार भी वही बहाने मारे उन डॉक्टर ने कि अभी डॉक्टर गए हुए हैं, अभी हम इसका सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, वही बनाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, कब आएंगे उसका भी कोई पता नहीं। तो ये बहाना मार दिया था। फिर सोलन में उन्होंने कर लिया हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव। तो ऐसे ही हर जगह में होते हैं, जब ड्यूटी चेंज हो जाएगी, कोई और आता तो उनको ज़्यादा है वो रूल पता नहीं चलते कि ये डॉग है। जब डॉग और कैट अलाउ है तो रैबिट क्यों नहीं है। और हर बार था, इसी बार रूल चेंज किया हुआ है। तो फिर हम टेंशन में आ गए कि अब इस रैबिट को कहाँ दे।
फिर हमें टेंशन होगी। फिर हमने कई फ़ोन किए, कई लोग जानने वाले थे तो वो सबसे पूछा। फिर हमारी स्तुति है, उनके जानने वाला था कोई, उसका फ्रेंड था, मतलब क्लासमेट था, तो वो गया बेचारा एयरपोर्ट लेने के लिए। और भी थे रिलेटिव, उन्होंने मतलब वहीं यहाँ ही रहते पड़ोस में, वो दिल्ली में भी रहते हैं, तो उन्होंने बोला घर मैं लेके आऊँगा लेकिन एयरपोर्ट से लेके आना पड़ेगा। तो फिर स्तुति का फ्रेंड गया एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से उसको लिया और 3 दिन तक उसने अपने पास रखा बेचारे ने। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो हमारे रैबिट का ध्यान रखा। और लाने वाले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, जो हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। तो फाइनली आज हमारा रैबिट घर पहुँच रहा है 1 हफ्ते के बाद, घूम फिर के आज निकल आ रहा है घर। तो हम उसी के ही स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, खुश है बहुत। कि जानवर कोई भी हो यार, चाहे डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, अटैचमेंट तो बहुत हो जाती है। और उससे हो गई थी, और सुनता भी था वो, और रूठना, उसने रूठेगा, वो भागेगा, मतलब खाने का लायक हर चीज़ उसकी समझ आने लग गई थी कि ये भी समझ रहा है और हम भी समझ रहे हैं उसकी बातें। तो उससे अटैचमेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो चलो एक टेंशन तो खत्म हुई। कहीं मुझे लग रहा था कहीं दिल्ली एयरपोर्ट में ही ना छोड़ना पड़े लावारिसों की तरह। फिर मुझे वो चीज़ बड़ी ऐसे लग रही थी, दुख हो रहा था कि अगर दिल्ली में छोड़ना पड़ा एयरपोर्ट में या बाहर कहीं, तो उसको तो कोई खा जाएगा। तो फिर मुझे उस चीज़ का बड़ा ऐसा दुख हो रहा था। लेकिन फाइनली भगवान ने 2 फरिश्ते भेज दिए। तो आज हमारा रैबी घर आ रहा है। और आज क्या, मेरे घर में तो रोज ही आते हैं। ये देखो, और दिखाती हूँ मैंने इनको खाने का दिया है। ये देखो, ये किए हैं और एक वहां सोया पड़ा है। 3 थे लेकिन आज ये 2 ही आए हैं। पूंछ में खुजली हो रही है। एक वहां सोया है बस आराम से। इन दोनों को भी मैंने डिनर करवा दिया है। और अब कर रही हूँ मैं अपने रैबिट का इंतजार। कम से कम एक टेंशन खत्म हो गई कि हमारा रैबिट वापिस आ गया है, हमारे घर आ गया। नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बेचारा चंडीगढ़ में या दिल्ली में ऐसे छोड़ना पड़ा, तो फिर बड़ा दुख हो रहा था मुझे। मैं एक बार अलाउ कर देते, फिर उसके बाद मुंबई से लाती नहीं, वहाँ किसी के पास छोड़ देती, लेकिन वो अलाउ भी नहीं कर रहे थे, फिर वहाँ भी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जिन्होंने वहाँ से लिया उसका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और लाने वाले का भी धन्यवाद। तो अब वो पहुँचने वाला है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन इस बार नहीं ले जाने दिया। तो जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची तो बहुत रोई। उस रात तो उसने खाना भी नहीं खाया, दूसरे दिन भी ऑफ ही था मूड। फिर समझाया मैं कि ये तो भला हुआ उन दोनों आदमियों का जो ले आए, अगर वहीं छोड़ना पड़ता तो फिर तब क्या होता, मैं कहा फिर तब जाके समझाया। लेकिन तब बोलती हो कि अगर मेरी फ्लाइट छूट जाती तो छूट जाती, लेकिन मैं रैबिट को या तो वापिस छोड़ती चंडीगढ़ तक आपके पास, या फिर मैं वेट करती किसी का, पर मैं फ्लाइट छोड़ देती ऐसे हो रही थी। तो फाइनली मेरा बच्चा वापिस आ गया। ये देखो, ये अकेला दिल्ली घूम के आया है, ना इसकी मम्मी थी ना नानी थी। और देखो, और ये ना फील कर रहा है, मेरे को फील कर रहा है, यहाँ से सूंघता है। देखो, नानी नानी, मैं तो इसकी नानी लगी। अरे भाई, मेरी बेटी बोल रही थी ना कि आप अच्छे नानी नहीं बनोगे, ऐसे बोलती कि आप ध्यान नहीं रखते। अब तो मेरे पास ही रहेगा। और ये देखो, मेरा बेटा नानी आ गई। कौन सी गई, घूम के अकेली आई, नानी आ रही। इसको रोनी आ रही है। देखो, फील कर रहा है ये कि मैं सही जगह में पहुंचा कि नहीं, सूंघ रहा है। शांत हो जा, शांत हो जा, तेरे को कोई नहीं मारेगा। मिचू को छोड़ के आया एयरपोर्ट तक है कि अब मैं इससे आगे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्या हुआ? देख यहाँ, देख मेरी नानी वापिस आ गई मेरे घर। देख, लादार में नहीं गया था। हमारा बच्चा वापिस आ गई, हमारा बच्चा वापिस आ गया। कैसे? हाँ, मुझे लगा भगवान बेचारा मेरे को वापिस आएगा, कोई खा तो नहीं दिया? जाएगा इसको।
गुम तो नहीं हो जाएगा, बड़ी टेंशन हो गई थी। रिप्लेस करके तो नहीं दिया? अपना वाला ही है ना? देख ले, पहचान ले। तो अपना वाला ही है ना? हाँ अपना वाला ही है। गुस्सा कर रहा है। वही ऐसे कर सकता है। अरे नहीं, अब इसके लंबे लंबे नाखून है ना, ये अपना ही है। इसके नाखून भी काटने पड़ते हैं इसके लिए। अब इसका सारा सामान हमारे को नया लेना पड़ेगा। मुंबई में है, इशू ने रखा हुआ इसका नेल कटर तो अगली बार उसी को बोल इसकी देना कंघी है, सब कुछ है। हाँ, तब तक ऐसे राक्षस जैसे बना के रखूं मैं, ऐसे तेरे को नोचे मेरे को नोचे, है ना। और इस बार इसको बेचारे को बिना बात का इंजेक्शन भी लग गया, टेटनस का। और इस बार अब मेरे साथ सोएगा। चल अब ईशु को कॉल करते कि तेरा बच्चा आ गया है। चलो थोड़ी शांति तो मिली भी नहीं, तो मेरे को लग रहा था या तो वो गुम हो जाएगा या कोई खा लेगा इसको, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं। हमारा दिल्ली घूम के आया है बंदा अकेले से, शिमला पहुंच गया। ईशु दीदी को मिस कर रहा है। जब ये पहुंच सकता है तो हम लोग नहीं पहुंच सकते दिल्ली अकेले से। अरे अब पहचाना, देख तेरे को पहचाना, अब किए इसने कान डाउन। अब नहीं, ये देखो कैसे डाउन किया इसने, अब पहचाना ईशु किट्टू को, ये देख। इसको यहाँ मरना पड़ता है तब कितना पहचान जाता है। जानवर। हाँ नहीं, मैं भी कर रही थी, पर मेरे लिए कान इसने ऐसे रखे हुए दिखा। नहीं, मैंने इसको ढंग से जैसे मैं रोज करती हूँ ऐसे किया है, तभी इसने हाँ तो तब पहचाना भी कि ये अपने ही है। ये देखो अब हिल नहीं रहा, बिल्कुल आराम से सो गया, नहीं तो इसके कान ऐसे थे बिल्कुल खड़े। क्या हो गई? गुस्सा कर रहा था कि क्यों छू रहे मेरे को। दूर तक नहीं बेटी आ गई, अब चिंता नहीं कर, अब चिंता नहीं कर, अब चिंता नहीं कर, तू अपने घर आ गया, आ गया ना अपने घर, अपने घर आ गई है। हाँ नहीं, मैं दिखाती अपना हूँ वाला ही ऐसे गंदा था। तो कहाँ पे, ये देखो कितना प्यार कर रहा है। पहचान लिया कि मैं अपने घर वापस आ गया, है ना। देखो अब तो हिलना भी चाह रहा है। हाँ। अब तो तू डिस्टर्ब नहीं कर इसको। क्या हुआ मेरे कुट्टू के साथ? परेशान की थी को। अब ईशु को कॉल करते हैं जरा। अपने अपने होते पहचान लिया। ईशु दीदी तू किचन में? शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। अरे तेरा रैबी तो रैबी घूम गया। मतलब जो अंकल को दिल्ली से यहाँ लाना था ना रैबी, उनसे वो कहीं मिसप्लेस हो गया और छूट गया वो, मिल ही नहीं रहा वो। अरे हमने किया बढ़िया ही। अब इसमें मेरी क्या गलती? अरे नहीं है, अरे यही है, यहाँ देख। नहीं है, तू कॉपी नहीं करना इसको। देख देख तेरा बच्चा हमारे पास कैद है। पीछे लाइट ही दिख रही होगी ईशु दीदी को। पहचान लिया इसने हमारे को। पहले तो इसने कान खड़े रखे, वो खाची भैया बोल रहे थे ना, बोले पता नहीं है हमारे से डर रहा था बहुत ज्यादा। फिर मैं गई गाड़ी और तब भी इसने कान खड़े थे रखे हुए। फिर जब यहाँ ऊपर घर आई फिर प्यार किया इसको, अब जाके शांत हुआ। ये देख तुझे मिस कर रहा है, किसी और को पहचान नहीं रहा है तेरे नाम। नहीं, अब हमारे को पहचान लिया इसने, अब शांत है। मेरे को गुस्सा कर रहा था पहले, अब शांत है। ये तेरा वाला ही है ना ये? इसी का ही है जी, इतने लंबे लंबे नाखून इसी के वाले के थे। भेजेगी कैसे? भेजेगी कैसे? ये देखो, हाँ 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 पैसे पे करके दियो बस। हाँ, आराम तू चिंता मत कर, इसको रात को चिंता मत कर। सुलाऊंगा। अब इसको इसका घर भी पता है, जो इसने घर बना रखा है ना वहाँ, वो भी पता है, अभी जाएगा वहीं पे। ये देखो खूब मस्ती कर रहा है अब, चलो ठीक है। क्योंकि इसी टेबल पे मस्ती कर रहा था पहले भी। कुछ खाएगा? अभी इसको सोच रहा, क्योंकि मैट मैंने चेंज किया है ना, टेबल मैट, सोच टेबल रहा। क्लॉथ। हाँ अभी वो आते इसको टाइम, इसको खुशी है वो कि आप ये मेरा जाना पहचाना सा है। सच में खुशी हो चेयर जो। चेयर को तो देखो, चेयर के पास जाएगा नीचे में। देखना अभी। हटा, अगर मेरे को लग रहा है शायद चेयर के पास जाएगा, अगर इसको याद होगा। ये दोनों चेयर इसका घर है, थोड़ा पर करता, दोनों चेयर इसका घर है ना। ये देखो यहाँ रहता था बैठा हुआ चुपचाप से। अब देखना।
जब इसको रियलाइज जगह में यहाँ रहता हूँ। पूरा लगा ना इसको अपनी पता, जगह मिल गई है। लगा ना पता कि ये तेरी जगह है, ये देख, लगा ना, बस रहने दे बस। इसकी फेवरेट चेयर ये थी। हाँ। बस अभी तक ही बस इसी में बैठता था, यहाँ से इधर, इधर से उधर, क्योंकि यहाँ सेफ्टी होती ना, यहाँ डॉग नहीं जा सकता, कोई इंसान नहीं जाता, तो चुपचाप यहीं बैठा रहता। अब इसको खाने के लिए दे दे कुछ। पहुंचे ना खेड़, पहुंचे ना। हाँ, ये टेबल मैट मैंने चेंज किया तो ये पहचान नहीं रहा शायद। खुशी, कानू खड़े हो गए तेरे कानू। ओ मेरी नानी, ओ मेरी नानी, मैं इसकी नानी हूँ, है ना रेबू, मैं नानी हूँ ना नानी। जान आ गई, जान, जान लौटी रेबू की, है ना। यहाँ कुछ कुछ सामान होता है, हमने रखा तो खाता पीता रहता था यहाँ से, है ना, वही ढूंढ रहा है। यहाँ से मैंने छाप छाप कर दिया, अब तेरे लिए अलग से कॉली रखती हूँ मैं। मैंने इसके लिए पहले से ही खाना रखा हुआ था, है ना। खा अब शांति से। और जिन्होंने हमारा रेबू घर तक पहुंचाया, खाची भैया, और जो एयरपोर्ट गए, उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। पूरा का पूरा मुंह पैकेट के अंदर था, बंदे ने डाला हुआ। ए नालायक, ईशु तेरे को ढूंढता हुआ रहा, अभी कहाँ चला गया देख। किट्टू, किट्टू, ओ किट्टू, ईशु को ढूंढता हुआ रहा, अभी कहाँ पहुंचा देख। खुश हो गया, खुश। साइड बैठी है। कहाँ गई ईशु, ईशु कहाँ गई। ईशु को ढूंढता हुआ ये यहाँ पहुंची है उसके कमरे में। बहुत देर से ना इस दरवाजे के पास बैठा हुआ बाहर में। कहाँ गया, कर रहा है। कहाँ गई। अरे यहाँ इधर आ, उसके बिस्तर में रह, तुझे अच्छा लगेगा। बच, थोड़ी देर रहने दे इसको, ये इसको बुरी लगी होनी उसकी। जैसे दिल्ली से आया था तो इससे स्मेल आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने, किट्टू ने सोचा इसको नहलाया जाए, तो हमने इसको बाथटब में डाल दिया। और इसको नहाने की इतनी शौक है ना, बहुत अच्छा लगता है, भागता नहीं है नहाने के लिए, आराम से बैठा रहेगा कि मेरे को नहला रहे हैं। और इसने अच्छे से नहलाया, और फिर उसके बाद हमने इसको सुखाया, इसको अच्छे से। पानी से नींद ही आ गई है, सो गया बंदा। देखना भला, चल बस है। अरे ऐसे ही करता है ना। हाथ तो देखो, हाथ तो देख। ऐसा भी क्या गंदा था कि दिल्ली का तो पानी भी नहीं छुआ है इसने, जो आप इसको इतना अरे नहीं, इसके ऊपर इंजेक्शन की बात थी, इसको इंजेक्शन स्मेल आ रही थी इससे। हाँ, अब क्यों भाग रहा है, चलाना पड़ता है तेरे को भी। तो इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गौ माता दी। तो फिर हमने इसको बेड पे ऐसे ही छोड़ दिया कि अब ये खुद अपने से साफ करेगा, और इतना सुंदर से इसने कंघी की ना, बाद में बहुत सुंदर लगा। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय गौ माता। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कुछ तो कीजिए। बाय बाय।